नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इन क्वेश्चन को फॉलोइंग प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फॉर्म करना है। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है दैट इज 528 मीटर स्क्वायर। बिंदु से हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कोई भी अपने लिहाज से। इसमें एक इसकी लेंथ होगी और एक इसकी ब्रेथ होगी, डजंट मैटर किसको लेंथ ब्रेथ लेट कर लियो, लेकिन ये लाइन इसकी इक्वल होती है और ये वाली लाइन इसकी इक्वल होती है। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, जो लेंथ है दैट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब कि लेंथ बड़ी है और ब्रेथ कम है, तो इसी हिसाब से ये लेंथ होगी। तो लेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ब्रेथ के ऊपर, और ये ब्रेथ है, तो हमें पहले ब्रेथ के बारे में पता होना चाहिए, है ना। जैसे हम बोलेंगे ना कि आप अगर एक मंदिर के पास है तो पहले मंदिर पता होना चाहिए, तो लेंथ ब्रेथ के हिसाब के साथ कंपैरिजन कर रही है तो पहले ब्रेथ को कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट सॉल्यूशन में लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x मीटर्स। तो इस लिहाज से उसकी जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी आएगी, लेंथ हमारे पास आएगी y मीटर्स। ठीक है, y मीटर सॉरी अच्छा, इसकी हम जो यहाँ पे कंडीशन बनाएंगे ना वो क्या है, दैट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि पहले 1 प्लस करना है, मोर है तो प्लस करना है किसमें, इसकी ब्रेथ के डबल से, तो 2 टाइम ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ है हमारे पास x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि इन दोनों का एरिया, तो अभी रेक्टेंगल का हमारे पास एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया होता है L इंटू बी दैट इज 5 to 8, तो L की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 1 + 2x और ब्रेथ की वैल्यू है x इक्वल टू 528। इनकी मल्टीप्लाई करो, 1 × x हमारे पास बनेगा x, ये बनेगा 2x स्क्वायर 528, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस x, ये यहाँ पे आके हो गया -528 इक्वल टू 0। ठीक है, यही हमारे पास आंसर है, वेयर हमारे पास जो लेंथ क्या है सॉरी ब्रेथ क्या है वो है हमारे पास x इस रेक्टेंगल की। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब बच्चे पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हमारे पास कौन से होते हैं, कोई 2 नंबर ऐसे जो लगातार साथ साथ आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ मेरा रोल नंबर 9 है तो मेरा कॉन्जिक्यूटिव रोल नंबर या तो 10 होगा या फिर इससे पहले वाला 8 होगा। वैसे कॉन्जिक्यूटिव में हम एक पहले वाला कंसिडर करते हैं और बाद वाला +1 ऐड करके फाइंड करते हैं। अगर एक 20 है तो 20 का कॉन्जिक्यूटिव 21 होगा, अगर एक 39 है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव 40 होगा, मतलब कि अगर एक हमारे पास x है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव x + 1 होगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या गिवन है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, तो पहले हमें वो नंबर कंसिडर करने होंगे। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज x, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, वो आएगा x + 1। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन आएगी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब कि x × x + 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन में, हमें बोला गया है दैट इज 306। तो दोनों की मल्टीप्लाई को यहाँ पे लिखेंगे 306, तो इसको सॉल्व करो, ये बन गया x स्क्वायर प्लस x, ये 306 यहाँ पे आ गया माइनस हो गया इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। बस यही तो हमने आंसर निकालना था। ठीक है, वेयर हमारे पास x फर्स्ट को इंटीजर है पॉजिटिव और x + 1 सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में बोला जा रहा है रोहन्स मदर्स इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब कि रोहन है और उसकी मदर है। ठीक है, तो हमारे पास 2 लोग हैं, एक तो रोहन है, ठीक है, ये लड़का है रोहन, और एक उसके मदर है, उनको थोड़ा सा मैंने बड़ा ड्रॉ कर दिया, उनकी एज बड़ी होगी। ठीक है, ये मदर है और ये है रोहन। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन में कि उसकी मदर है, इससे 26 ईयर प्लस है,
तो अगर रोहन की एज में 26 हम प्लस करेंगे तो मदर की एज आ जाएगी, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब कि आज से जो 3 साल बाद, ठीक है, उनकी जो मल्टीप्लाई विल बी है ना, इसलिए बाद, ठीक है। जब हम 3 साल बाद दोनों की एज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लेट करेंगे, सबसे पहले लेट रोहन्स प्रेजेंट एज दैट इज x ईयर्स। तो अगर इसकी एज में 26 ऐड करेंगे तो मदर की एज आ जाएगी, ये बोला हुआ ना यहाँ पे, तो इसीलिए मदर्स प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज हमारे पास कितनी है कि दैट इज x प्लस 26 ईयर्स, ठीक है। सो नाउ अभी इसके बाद हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, है ना, हमें 3 साल बाद इन लोगों की एज भी फाइंड करनी है। अच्छा, अगर कोई बंदा आज 10 साल का है तो वो 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, वो 13 ईयर का हो जाएगा ना। अगर कोई बंदा आज 20 साल का है तो वो 3 साल बाद 23 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी की आज की एज 10 ईयर है, ठीक है, तो वो 3 साल बाद +3 का हो जाएगा, मतलब कि 10 + 3। अगर कोई आज 18 का है तो वो आफ्टर 3 ईयर 18 + 3 का हो जाएगा। कोई 30 का है तो वो 30 + 3 का हो जाएगा। अगर कोई x का है तो वो x + 3 का हो जाएगा। अगर कोई x + 26 का है तो वो x + 26 + 3 का हो जाएगा। यही तो हमारे काम के नंबर हैं। तो अभी हम यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना क्या है, पहले तो इसको 3 साल बड़ा करना है, इसको 3 साल बड़ा करके मतलब हमारे पास क्या आएगा, x + 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी बात हमने क्या, उसके मदर को भी 3 साल बड़ा करना है, मतलब कि x + 26 + 3 आ जाएगा। फिर हमें इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, ब्रैकेट में इंटू से मल्टीप्लाई, और फिर हमारे पास आंसर हमें कितना गिवन है, दैट इज 306, वो क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है। सॉरी, तो हाँ जी, इन दोनों का जो आंसर है हमारे पास वो कितना 360 है ना थर्ड पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे, =360। फिर इनको सोल्व करो भी, बस ये बन गया x + 3 और ये बन गया x + 29 = 360। अब ये देखिए, पहले ये x की मल्टीप्लाई हम करेंगे x + 29 के साथ, ये +3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे x + 29 के साथ = 360, ठीक है। नाउ x, ये जब दोनों की मल्टीप्लाई की, ये बनेगा x² + 29x, फिर ये बनेगा +3x + 29 3 ये बनेगा 87 = 360। ये x² एज इट इज़, ये बनेगा हमारे पास 32x + 87 - 360 = 0 यहाँ पे, ठीक है। और जब हम आगे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा +32x, और इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए -2 यहाँ पे 73 = 0। ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर, वेयर x क्या रिप्रेजेंट कर रही है, x यहाँ पे रिप्रेजेंट हमारे पास करेगी जो रोहन की है वो प्रेजेंट एज। अभी हमारे पास लास्ट पार्ट है, लास्ट नॉट लीस्ट, ये कॉन्सेप्ट ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से समझना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें जो है वो 4.3 में एग्जाम्पल्स में भी मिलते हैं, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। बोला जा रहा है अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस है हमारे पास 480 किलोमीटर का एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होगा कि जब हमारी ट्रेन जा रही है वो इतनी स्पीड से जाएगी, ना तो ज़्यादा फास्ट जाएगी और ना ही से स्लो जाएगी, ठीक है। तो ट्रेन जा रही है, इसने 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 km/h लेस, अगर स्पीड को कम कर दिया जाए 8 km/h के हिसाब से तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू द कवर सेम डिस्टेंस, ये 3 घंटे ज़्यादा लगा रही है। अब हमें एक इक्वेशन बनानी है जिसमें हम ट्रेन की जो स्पीड है वो फाइंड कर सके, ठीक है। तो वो क्वेश्चन सेम ही आसान है हमारे लिए, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले लिखेंगे ट्रेन की जो है इनिशियल स्पीड, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे लेट इनिशियल स्पीड ट्रेन की, ठीक है। इनिशियल स्पीड को हम लेट करेंगे x km/h, और उसमें डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, ये क्वेश्चन में हमें पहले से गिवन है, दैट इज़ 480 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे टाइम, हमारे पास टाइम कितना आएगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको हम लिखेंगे t1, जो पहले वाला कंडीशन है उसमें डिस्टेंस है 480
और स्पीड है हमारे पास x, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ पे, ठीक है। फिर अभी हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू स्पीड, जो ट्रेन की न्यू स्पीड है, मतलब कि दूसरी बार स्पीड उसने कम की है ना ट्रेन ने अपनी, दैट इज x, जो जितनी है उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर हमने कम कर दी। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी 480 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको लिखेंगे हम t2, ये बनेगा 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8, और ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है, देखिए इसमें स्पीड कम है तो इसका टाइम ज़्यादा होगा, इसमें स्पीड ज़्यादा है तो इसमें टाइम कम लगेगा। तो हम अपने हिसाब से करेंगे इस क्वेश्चन को आगे, t2 माइनस t1, जब हम ज़्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस करेंगे तो कितने घंटे का फर्क आ रहा है, खाली 3 घंटे का, इक्वस टू 3। तो t2 की वैल्यू हमारे पास है 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8, फिर माइनस है यहाँ पे 480 डिवाइडेड बाय x इक्वस टू 3। इन दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन आएगा 480, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 ओवर x माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स इक्वस टू 3, ठीक है। 480 को फिलहाल हम एज डी से रखेंगे यहाँ पे, तो जब इनका एलसीएम लेंगे दोनों का, ये बनेगा x माइनस 8 इंटू एक्स, ये बन गया x, फिर माइनस x, ठीक है, प्लस 8, इनके साइन चेंज होते हैं, इक्वस टू 3 रहेगा। अब इसके आगे वाला पार्ट हम इस साइड पे कर देते हैं क्योंकि स्पेस कम है। ये हमारे पास 8x और x हो गए कैंसिल, 480 इंटू 8, ऊपर बचेगा 480 इंटू 8 डिवाइडेड बाई, नीचे बचेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स बनेगा एक्स स्क्वेयर, आगे माइनस 8x इक्वस टू 3/1, ठीक है। अब हमें इन दोनों की जो है वो मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके एक साइड पे लेके जाना पड़ेगा दोनों को, ठीक है। अच्छा जी, इसको लिख के रखिए 480 इंटू 3, ये बन गया 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, ये 3 और इसकी कर दो कटिंग, यहाँ पे आ गया हमारे पास 160 इंटू 8 इक्वस टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6 ने 8 हमारे पास होगा यहाँ पे 128 आई थिंक, है ना, हाँ जी, 1280 इक्वस टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। अब सभी नंबर एक साइड पे, 0 इक्वस टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, ये वहाँ पे जाके हो गया नेगेटिव, माइनस 1280, ये हमारे पास आ गया आंसर। वेयर x क्या है हमारे पास, x ट्रेन की इनिशियल स्पीड है, ठीक है।